दोस्तों, श्री CSM डेयरी फार्म की चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त केयूर पटेल आपको ये वाली गाय के बारे में आज कुछ बताना चाहूँगा जो मेरे पीछे खड़ी है और खाना खा रही है अभी। ये गाय का हिस्ट्री क्या है और कैसे होके ये यहाँ तक पहुँची है और इसका अभी का फ़िलहाल का मिल्किंग कितना है, इसको बियाए हुए कितने दिन हुए और ये पहले कहाँ थी और उससे पहले कहाँ थी, वो आपको बताना चाहूँगा और कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जो काव आप देख रहे हो वो वाले काव मेरे घर की थी, मीन्स मेरे मम्मी के पास थी। और इसका इशू ये था कि मम्मी को पता नहीं था कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, और ये कितने महीने की प्रेग्नेंट थी वो मम्मी को टाइमिंग मालूम नहीं था। इसी में ऐसा रहता है कि लास्ट के 2 मंथ 8 और 9th मंथ में आपको अच्छे से केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो बेबी का रहता है वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है पिछले 2 मंथ में, लास्ट के 2 मंथ में। तो इसका ये हुआ था कि मेरी मॉम को पता नहीं था कि इसका टाइमिंग क्या चल रहा है और उसी वजह से इसका केयर अच्छे से नहीं हो पाया था। और हम जहाँ से इसको ख़रीद के लेके आए थे वहाँ पे ही इसके ओनर ने ध्यान नहीं दिया था और इसके 2 थन ख़राब थे ऑलरेडी। तो घर पे 10 दिन अच्छे से हम इसके जितने भी सप्लीमेंट्स थे वो सारे दिए, अच्छा कैल्शियम्स दिया, ढेर सारा मिनरल्स दिए, तब जाके ये खड़ी हुई है और नॉर्मल काविंग हुआ इसका और फीमेल काफ आई है। तो आपको उसकी बछड़ी से भी मिलाता हूँ। और पहले दिन इसका दूध था ऑलमोस्ट कुछ 250 ग्राम समथिंग। तो हम अच्छे से केयर कर रहे हैं। पहले इसकी माँ का दूध ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 250 ग्राम था, लेकिन इसका पेट नहीं भर रहा था। तो इसका नसीब ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हमारे फार्म पे उसी टाइम पे एक और काव का काविंग हुआ था। तो इसकी मदर का मिल्क और वो जो नई काव दूसरी थी फार्म की, उसका मिल्क दोनों को मिक्स करा के इसको पिलाया गया था और उसकी वजह से इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है और इसका पेट भी भर रहा है। अगर आप कोई डेयरी फार्म का नॉर्मल और परफेक्ट प्रोसीजर देखेंगे तो कोई भी काव 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसको ड्राई किया जाता है अच्छे से। अगर उसका दूध रहता है ज़्यादा तो उसको धीरे धीरे करके एक टाइम आज दूध निकाला, फिर कल निकालेंगे, ऐसे 24 आवर्स का गैप रहेगा। धीरे धीरे करके फिर वो 48 आवर्स का गैप होगा। ऐसे करके इनका मिल्किंग बंद किया जाता है और आखिरी के 21 से लेके 25 दिन तक रहता है तो इनका स्पेशल फीड चालू होता है। इनका एक स्पेशल फीड आता है जिसे हम आज के टाइम पे ट्रांजिट फीड बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड रहता है और वो वाले पीरियड में हमें इनको वो वाला फीड देना पड़ता है। तो वो फीड से क्या रहेगा कि आफ्टर काविंग कोई भी गाय रहेगी वो 20 से 22 दिन तक अच्छे से कैसे मिल्किंग पे वापस आ जाए और उसका बॉडी कैसे ग्रोथ कर जाए। जैसा कि आप देख सकते हो इसका बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी मुंह की बनावट ये क्रॉस में आती है, लेकिन हमारे गांव में इसको हॉस्टल गाय बोलते हैं, लेकिन ये हॉस्टल गाय है नहीं, ये HF का और इंडिजिनियस काव का क्रॉस है, जिसके सींग भी निकले हुए हैं। सींग सारी गायों का रहता है, सारी बछड़ियों का रहता है, सारे बछड़ों का रहता है, लेकिन ये फार्म पे क्या करते हैं कि हम इसको किसी को लग ना जाए, चोट ना आ जाए, इसीलिए हम डी हॉर्निंग करवा देते हैं। उसके लिए वेट आते हैं, डॉक्टर आएंगे और वो अपने सारे औजार लेके आएंगे और उससे डी हॉर्निंग करवा देते हैं हम, तो वो दूसरी गाय को भी ना लगे और उनके लिए भी सेफ्टी रहती है और यहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी। हम ह्यूमन बीइंग में ये रहता है कि हम बैलेंस डाइट रखते हैं हमारे डेली का, डे टू डे का, जिससे हमें सारा विटामिन, सारा मिनरल्स सब कुछ मिल जाए। लेकिन ये बेजुबानों को तो क्या ही पता रहेगा कि क्या मिनरल्स और क्या विटामिन कैसे उनकी बॉडी में क्या क्या चाहिए। तो मैं किसी कोई कंपनी का प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे ये चैनल को देख रहे हैं, उससे एक
बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंपनी का अच्छे से अच्छा, या फिर आप जहाँ पे दूध डालते हो वहाँ से 2 टाइम अपने जानवरों को मिनरल मिक्सचर ज़रूर से खिलाइए। उससे क्या रहता है कि वो मिनरल मिक्सचर में क्या रहता है कि सारे उनके बॉडी के जितने भी मिनरल्स रहेंगे वो सारे मिनरल्स उसमें मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जानवर को आप 2 टाइम मिनरल मिक्सचर दे सको। जो गाय मैंने अभी आपको बताई, वो गाय के हमने टेस्ट करवाए थे और उससे पता चला हमें कि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी थी, काफ़ी सारे विटामिन्स, काफ़ी सारे मिनरल्स की कमी थी। तो वो सारे सप्लीमेंट्स को हम पूरा करते करते हमें उसके बिफोर काविंग के 15 दिन लगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने पॉसिबल कर पाए। और जब हमने डाइटिशियन और इनके भी डाइटिशियन रहते हैं और डॉक्टर को कंसल्ट किया था इसके मिनरल्स और विटामिन्स के लिए, तो उन्होंने जितना भी हमें सजेस्ट किया था सप्लीमेंट्स के लिए, तो वो सारे हमने स्टार्ट किए। और वो स्टार्ट करने के बाद 15 दिन तक हम कंटिन्यूसली इनको ऑब्ज़र्व करते रहे। और बाद मीन्स लाइक जब सप्लीमेंट स्टार्ट किया और 15 दिन हो गए, उसके बाद फिर वापस से टेस्ट करवाए हमने, और तब हमने पाया कि जितने बिलो रेंज थे वो सारे स्टेबल हो रहे थे। और अगर हम वो उसको स्टेबल नहीं करते तो शायद ये इसका नॉर्मल काविंग नहीं होता और ना ही ये कभी खड़ी हो पाती अपने पे। और इनका यही है, अगर इनके बॉडी में कुछ भी चीज़ों की कमी होती है, या तो ये खाना बंद कर देगी, या फिर इनको बुखार आ जाएगा, या फिर ये बैठे ही रहेगी और खड़े नहीं होंगे। और इनको खड़ा करने के लिए आपको सपोर्ट लगेगा। कोई भी 300-400 केजी की गाय एक बार बैठ जाएगी, या फिर मान लीजिए कि वो एक बार खाना नहीं खाती है, तो उसका वेट इतनी जल्दी से लूज़ होता है और इनमें एनर्जी की कमी आ जाती है। और कोई भी गाय अगर एक बार बैठ गई तो कोई सोचता है कि हम बाद में खड़ी करेंगे या फिर डॉक्टर को बुला लेंगे, तो ये गलत चीज़ है। आप तुरंत ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतना उसको सपोर्ट करके उसके पैरों पे खड़ा कीजिए। अगर वो एक बार बैठी रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जिस साइड पे वो बैठी है तो उसके सारे पैर में खून चलना बंद हो जाएगा और वो पैर झूठे हो जाएंगे। जैसे हम इंसानों में होता है सेम टू सेम, वैसा इनके साथ होता है। तो हमने इसको भी काफ़ी दिक्कतें होती थी खड़े होने में, तो हमने क्या किया था कि हर टाइम जब इसको 1-2 घंटा बैठने देते थे, फिर हम जाके खुद ही उसको खड़ा करते थे। वो खड़ा होती थी, लेकिन उसको फिर बाद में हम हल्का सा सपोर्ट देते थे और वो खड़ी हो जाती थी अपने पैरों पे। और जब वो खड़ी रहती थी 2-2 घंटे खड़ी रहते थे, फिर जब थक जाए फिर वापस बैठ जाए। ऐसा करते इसका कंटिन्यूसली एक्सरसाइज चालू रहा था। फिर हम इसको खड़ा करके थोड़ी देर चलाते रहे यहाँ वहाँ, और यही सारी चीज़ें करते रहे, तो इसकी वजह से ये आज गाय बच गई। तो आज के लिए इतना ही जानकारी, फिर और कुछ जानकारी के लिए वापस से मिलते बहुत जल्दी। और बने रहिए हमारे चैनल पे और अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ भी मेरी गलती होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय माता दी।